हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँचो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की एनर्जीज क्या हैं जानेंगे। आप बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, इंस्टा के कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मैम रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग। ये है नंबर पर्सनल रीडिंग का, ठीक है। मैं कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कोई कुछ लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं और मेरे ही नाम से कर रहे हैं। इस वजह से मैंने फेसबुक पे भी अपलोड करना छोड़ दिया है। मैं फेसबुक पे अपलोड नहीं कर रही हूँ अभी। और आपको अगर राशिफल डेली देखना होता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे सेम आईडी है ब्लेसिंग्स 1111 टैरेट की, और जो पर्पल कलर का लोगो मेरे इस चैनल का है ना, ये सेम डिट्टो बिल्कुल इंस्टाग्राम का है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं फेसबुक पे अभी रीडिंग्स अपलोड नहीं करूँगी, वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें अप डाउन हो रही हैं। आपके साथ कुछ गलत ना हो, आपका पैसा कहीं वेस्ट ना हो, इसलिए मैं फेसबुक से थोड़ा सा, ठीक है, साइड हो रही हूँ। अच्छा, अभी मैंने कोशिश तो करी है कि जो आपको लैंग्वेज एरर आ रहा है उसको मैंने ठीक करने की कोशिश करी है, बट फिर भी यहाँ साइड में सेटिंग का एक साइन आता है। उस सेटिंग के साइन को जब आप टच करेंगे तो आपके पास 3-4 ऑप्शन आते हैं। उसमें ऑडियो ट्रैक का एक ऑप्शन आएगा। उस ऑडियो ट्रैक के ऑप्शन पर जाकर आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर ये किसी और लैंग्वेज में आ रही है तो रीडिंग, ठीक है। बाकी आपको जो सेकंड चैनल पर साप्ताहिक राशिफल है या जो करंट फीलिंग्स है वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सेम वीडियो की ही सेटिंग में जाकर ऑडियो ट्रैक को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो की जो सेटिंग का जो ऑप्शन आएगा वो, चलो देखो मैं अभी अपने फ़ोन पे ही आपको शो करती हूँ, वेट। ओके, देखो ये है, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग का ये ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं, ये सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो यहाँ ऑडियो ट्रैक आ गया। ऑडियो ट्रैक पर आप जाओगे तो यहाँ इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही जिसके भी वीडियो में आपको लग रहा है कि मैम इंग्लिश में हो गई हैं वीडियोस, मैंने नहीं करी हैं और ना ही किसी और ने करी है, ये यूट्यूब ने ही कमाल कर दिया है। तो आप इस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अगर हेल्प मिली हो तो थैंक यू सो मच। आपको अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। शुक्रिया, मेरी तरफ से शुक्रिया आप सबको कि आपको, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम समझ नहीं आ रहा है। मैं एक्चुअली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं कि मैम इसका ऑडियो ट्रैक क्यों चेंज हो गया है। मेरी गलती से नहीं हुआ है, ये यूट्यूब ही कर रहा है सारा कुछ, ठीक है। सो अब बता दिया है मैंने, इसको चेक कर लेना, ठीक है। देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। रीसेंट पास्ट देखा जाए तो बहस हुई है, बहुत गंदे वाली बहस हुई है, बहुत ज़्यादा। और ये जो बहस हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन के लिए नहीं हुई है, ये बहुत सारे लोगों के लिए हुई है, बहुत सारे लोगों की वजह से हुई है, बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे क्लैशेस हुए हैं और थर्ड पर्सन को लेकर क्लैशेस हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई है, पावर अपनी जताने के लिए क्लैशेस हुए हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं कुछ चीटिंग हुई है, कि मान लो आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आपके पर्सन को लगा भाई आप तो डिस्टेंस में हो, आपको क्या पता चलेगा, बट प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि कई कुछ लोगों के लिए जॉब बीच में आ रही है। जॉब, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब चाह रहा है, कोई अपनी कहते हैं ना, किसी तरीके की कोई ओवरसीज जाकर अपना फ्यूचर प्लान कर रहा है, तो ये चीज़ें बीच में आ रही हैं। जिसके लिए भी आ रही हैं वो उन्हें पता होगा, बट कोई है जो एग्री नहीं है इस चीज़ पर। दूसरा, डेफिनेटली किसी ने डाउट किया है कि आपकी लाइफ में और ऑप्शंस हैं, और एक आधा ऑप्शन नहीं है, कई ऑप्शंस हैं। तो ये किसी ने डाउट किया है, ये आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाए गए हैं। और ये चीज़ें आप लोगों के रिसेंट पास्ट में हुई हैं। बट हाँ, मैं बता चुकी हूँ, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे नजर आ रही है। देखो जजमेंट का कार्ड आ गया, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है यहाँ पर, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स? गिव मी वन कार्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स ही आया है, हाँ भाई। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऑप्शंस की वजह से प्रॉब्लम हुई है, कलेश हुआ है, और किसी ने तो सवाल उठाए हैं, चाहे आप हो चाहे पर्सन हो। ये देखो, ठीक है, कि दूसरे की वजह से आप
एक दूसरे को पूछ नहीं रहे हो। मतलब मान लो आपकी लाइफ में कोई और है तो आपके पर्सन को लगता है आप उसको नहीं पूछ रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो। इसकी लाइफ में कोई और है तो आपको ये लगता है कि ये आपको नहीं पूछ रहे हैं, ये आपको निगलेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लैक फील करना, एक इनसिक्योरिटी फील करना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट लगाए हैं तो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुई है कि भाई उसके साथ क्यों सोशल मीडिया पे पोस्ट है, वो इंसान क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आई हैं आप दोनों के बीच में। अभी तो ये तो है रीज़न, ठीक है। अब देखते हैं फील क्या कर रहे हैं पर्सन आपके लिए राइट नाउ में, क्या फीलिंग्स हैं। अब मुझे ज़रूर बताना कि लैंग्वेज अभी भी चेंज आ रही है या अब ठीक आ रही है लैंग्वेज, ठीक है। पर्सन की एनर्जीज क्या है राइट नाउ में, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। द 10 ऑफ सॉर्ड्स, बिट्रेल फील कर रहे हैं भाई। बिट्रे किया आपने इनको एक टाइम पे सपोर्ट नहीं किया, या आपने इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, या आपने इनकी मैं को अप्रिशिएट नहीं किया, आपने इनका साथ उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से ये चाह रहे थे कि हाँ भाई ये तो इंसान, चाहे मैं सही हूँ गलत हूँ, मेरे साथ खड़ा रहेगा ये इंसान। वो कहते हैं ना, जैसे एक इंसान को होता है ना भाई मैं ही सही हूँ, मेरी ही बात सही है, मेरी ही बात को आप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। वो चीज़ें अगर आप नहीं मानते हो तो ये नार्सिसिस्ट की पहचान होती है कि वो इंसान आप ही को ब्लेम करेगा, आप ही गलत हो, आपकी वजह से ये हुआ, आपने चीट किया, आपने तो तब कहा था मैं हर सिचुएशन में साथ दूंगा, आज आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो। वो चीज़ ये इंसान आप पे ब्लेम कर रहा है। उसको लग रहा है आप बैक स्टेप कर रहे हो, आप तो बहुत प्रॉमिसिंग थे, आप तो बहुत साथ देने वाले थे, अब आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो। अब मान लो, चलो एक एग्जांपल दूं, मान लो इस इंसान, क्योंकि यहाँ जस्टिस कार्ड आ रहा है, इस इंसान की लाइफ में मान लो कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में ये मैरिड है, इस इंसान की लाइफ में इसको लॉ दिख रहा है, इसको सोसाइटी दिख रही है, बट इसको आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए रिश्ता चाहिए। तो आप मानोगे या नहीं मानोगे? आप नहीं मानोगे ना, आप मना करोगे ना। तो वो चीज़ उसको लग रही क्यों भाई अब क्या प्रॉब्लम आ गई, अब क्यों ये इंसान मेरे पास आ नहीं रहा मुझे मिलने को। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। उसको लगता है कि आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, अब आप किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अब आप किसी और की तरफ जा रहे हो, आप किसी और को ज़्यादा पूछ रहे हो। वो चीज़ें हैं इसके मन में, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है इस पर्सन की आपके लिए। और अगर जिससे मैच नहीं हो रही है ना तो थोड़ा सा वेट करो, हो सकता है आपके लिए आगे मैसेजेस आएँ। बट जिससे मैच हो रही है, आई वॉन्ट रेड हार्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट जरूर भेजना, क्योंकि मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ कई बार जब आप लोग रीडिंग देखते नहीं हो। फिर मुझे लगता है एक ही रीडिंग ठीक है, एक ही रीडिंग काफ़ी है। फिर आप लोग बोलते नहीं मैम दोनों रीडिंग लाओ, जब 2 टाइम रीडिंग लाती हूँ तो फिर आप देखते नहीं हो। तो प्लीज़ रेड हार्ट जरूर भेजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा था कि आप उसको अब उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरीके से वो सपोर्ट चाह रहा है ना। अब जैसे उसको क्या लग रहा है कि आप उसको पहले की तरह नहीं पूछ रहे हो, है ना। अब आप किसको पूछ रहे हो? अपनी फैमिली को। अब आप किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो? अपने आप को। अब आप किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो? अपने जो आपका एक वो जो है ना सुकून, कि मेरा तो ये मुझे ये साइड सुकून देता है, विच मीन्स कि मेरी फैमिली मुझे सुकून देती है, मुझे अपने आप को पूछना मुझे सुकून देता है, मेरे को हीलिंग मिलती है अपने फ्रेंड्स से मिलने में, मुझे हीलिंग मिलती है अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने में। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो डेफिनेटली उस इंसान को लग रहा है कि अब आप पहले की तरह नहीं पूछ रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी, वो पहले वाला प्यार नहीं मिल रहा है अब इसको उस चीज़ की प्रॉब्लम है। और अगर आप किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो डेफिनेटली इसको उस चीज़ से ये प्रॉब्लम है। ये पर्सन पुराने दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपने बहुत ज़्यादा क्लोजर टाइम स्पेंड किया है तो, ठीक है। बहुत एक पर्सनल स्पेस में रहकर टाइम स्पेंड किया है तो डेफिनेटली ये पुराने दिनों को बहुत मिस करते हैं, ओके। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप फैमिली की बातों में आकर ना इस इंसान के एफर्ट्स को नहीं देख रहे हो, इस इंसान के एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटी है इसके मन में, इनसिक्योरिटी है इसके मन में कि आप
आपको अपने आप को पूछने की हिम्मत कहाँ से आ गई? आपको अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से महसूस हो रही है कि आपको इसकी नीड नहीं है अभी? आप इतना ज़्यादा रिलैक्स कैसे हो? वो इनसिक्योरिटी है इसके अंदर। आप इतने स्टेबल कैसे हो? आप बैठे हो, इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप चेज ही नहीं कर रहे हो। आपने जस्टिस पे छोड़ रखा है सब कुछ, यूनिवर्स पे छोड़ रखा है सब कुछ, कर्मा पे छोड़ रखा है सब कुछ, सरेंडर मोड पे हो आप। देखो ना, किसी उसको लग रहा है कि आप तो कुछ कर ही नहीं, कोई एक्शन ले रहे आप। कुछ लोगों के लिए इनकी मदर जो है वो कहीं ना कहीं एक कारण हो सकती हैं, जो कि चाहती हैं कि आप लोगों के बीच में ये जो लीगल इशू है इसकी वजह से कैंसिल हो जाए चीज़ें, ख़त्म हो जाए चीज़ें। इनकी मदर चाहती हैं कि ये एक्शन ना लें, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी की एनर्जी है और फर्टिलिटी मदर को देखो बताता ही है। तो कुछ लोग ऐसा है कि वो चाहते हैं कि आप, मतलब इनकी मदर चाहती हैं कि आपके साथ आगे रिश्ता ना बढ़े, रिश्ता एंड हो जाए, ख़त्म हो रिश्ता। देखो ना, क्योंकि जस्टिस आ गया, हेरोफेंट आ गया, टावर आ गया। वो क्लियर कट चाहती हैं कि आपके साथ उनका रिश्ता ना बने, दोबारा से ना बने। और जिसके लिए हो सकता है इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यही इनके मन में डाली गई है बात कि आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, आप एक्शन क्यों ले रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है क्या, आप कहीं और एंटरटेन कर रहे हो क्या किसी और को। इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डाउट आ रहे हैं कि शायद आप इस इंसान को अब इतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो, आप इसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप अब लाइफ को बसाना नहीं चाहते हो, रिश्ते को बनाना नहीं चाहते हो, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो। सी द कार्ड 5 ऑफ सॉर्ड्स है ना, ब्रेन वॉश। में कह रही हूँ कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, देख लो आप, कोई कंट्रोल कर रहा है बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से, क्योंकि ना पेंटिकल की एनर्जी भी साथ में आ रही है ना, 2 पेंटिकल कार्ड आ गए, और बड़े प्यार से नर्चरिंग एनर्जी से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि वो कुछ ना कर पाए, वो अपनी सीट से हिल ही ना पाए। ठीक है ना, ये एनर्जी है। कोई बहुत अच्छे से एक्टिव है इस टाइम पे आप दोनों के रिश्ते में, जहां पर ये कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे, नहीं ले पा रहे हैं, स्पेशली सोसाइटी, फैमिली और पैसा। ओके, और देखते हैं क्या एनर्जीज है। चलो, ये तो बात रही आपकी भाई पर्सन की जो एनर्जीज हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं कि डीप डार्क फीलिंग्स क्या है। कि चलो ये तो फीलिंग्स ये है कि जो कंडीशंस चल रही हैं उनके साथ की फीलिंग्स है, बट डीप डार्क क्या चाहते हैं वो आपसे, 5D लेवल पर वो आपसे क्या चाह रहे हैं, क्या है उनकी डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू, दे वॉन्ट यू बैक। और सुनो मेरी बात, यहाँ पर आई थिंक मॉर्निंग में भी ये वाली एनर्जी आई है, मॉर्निंग में भी ये एनर्जी, जितना मुझे याद है आज मैंने जो शॉर्ट्स डाला है उसमें सेम एनर्जी आई है कि उनको आपकी नीड है, बट मैंने बताया कि कोई कंट्रोल कर रहा है। सेल्फ हीलिंग, आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वांट पीस। किसने ब्रेन वॉश किया है ये बताओ। मैं बोल रही हूँ ना, अभी इनके माइंड को बहुत ज्यादा कंट्रोल कोई और कर रहा है। एंड यस, इस इंसान को लगता है नो मोर एडजस्टमेंट, मतलब कि भाई तुम चीट कर रहे हो, तुमने गलत किया, मैंने सब कुछ सही किया। नार्सिसिस्ट बताया था ना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले। और इमोशंस हाई हैं, ये मत मानना इमोशंस हाई नहीं है, वाटर की एनर्जी है, देखो वाटर एलिमेंट आया हुआ है, ठीक है, और हमारा 10 ऑफ कप्स में वाटर एलिमेंट आया है, तो इमोशंस हैं। ओके, डिपार्चर, आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर सो मेनी रीजंस। क्या बोला मैंने आपको कि कोई है जो ब्रेन वॉश कर रहा है, जो आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है इस इंसान को। एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो प्यार करते हैं आपसे, उनको पता है आपके अंदर कमियां, उनको पता है अपने अंदर कमियां हैं, बट जो चीज़ें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है उसके अंदर ये डर है कि आप जा रहे हो उसे छोड़कर, उसको ये चीज़ डराती है, उसको ये चीज़ कंट्रोल करती है, उसके माइंड को ये चीज़ कंट्रोल करती है, उसको नेगेटिव थॉट्स आते हैं इस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर जहाँ पे मदर का रोल नहीं है, जहाँ पर कोई सिस्टर नहीं है, जहाँ पर कोई स्पाउस नहीं है, जहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो इनका ब्रेन वॉश कर सके, वहाँ पर इनको ये डर है कि शायद आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको इनसे दूर किया जा रहा है, तभी वो इस एनर्जी में है कि उनको नीड है आपकी।
VCDFEHNSMF पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ये क्या चाहते हैं आपसे? द वर्ल्ड, यूनियन, ऑनलाइन कनेक्टिविटी, आप लोगों के साथ थोड़ा सा वो बाउंड्री के साथ रिश्ता रखना, कि मतलब आप और ये हो उस बाउंड्री में और कोई ना हो, फालतू के लोगों की एंट्री बंद कर दी जाए इस रिश्ते में, लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दिया जाए। रिश्ते में क्या चाहते हैं? इस रिश्ते से क्या चाहते हैं? द व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें आगे बढ़े, चीज़ें आगे बढ़े, पर मैं एक्शन ना लूँ, मुझे कुछ करना ना पड़ जाए, हाय तौबा मुझे अपनी सीट से हिलना ना पड़ जाए। ये एनर्जी है। आप देखो समय पर छोड़ रहे हो कि समय आगे बढ़ा दे, चीज़ें मैजिक हो जाए, है ना, मैजिक हो जाए। ये वो उनके मन की एनर्जी है। और द वर्ल्ड सक्सेस की बात करता है, ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी है। आप उनके लिए एक ड्रीम पार्टनर हो, क्योंकि मैंने यहाँ इस एनर्जी को बता दिया आपको कि एनर्जी ऐसी बस सिर्फ बॉटम तक ऐसे ही नहीं आ गया है, कोई कारण होता है। पर जो सिनेरियोस चल रहे हैं वो इस तरीके के चल रहे हैं जहां पर उनकी एनर्जी ऐसी है। व्हाट आर द ब्लॉकेजेस यूनिवर्स, क्या ब्लॉकेज आ रहे हैं इस इंसान के और मेरे व्यूअर्स के रिश्ते में? द 4 ऑफ वॉन्ड्स, समवन इज मैरिड, या फिर मैरिज की प्रॉब्लम आ रही है कि रिश्ता रख सकते हैं पर शायद अभी मैरिज नहीं कर सकते। दोनों में से कोई एक मैरिड है, ये चीज प्रॉब्लम डाल रही है। ओके, सो लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? द एम्परर, पेज ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो भाई 110% कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो बहुत सॉलिड होगा आपके रिश्ते में, जहां पर पर्सन मिलेंगे जरूर, आपसे बातचीत जरूर होगी, आपसे मिलने भी आएंगे, आपके साथ कनेक्टिविटी भी बिल्ड होगी, आपको कोई डिसीजन भी सुनाया जाएगा, रिश्ता स्टेबल भी किया जा सकता है। बट कुछ लोगों के लिए अगर ट्रेडिशंस आगे आ रहे हैं तो ये पर्सन पैरेलल लेके चलेंगे, थर्ड पर्सन और आपको। अगर ये मैरिड हैं, अगर ये आप मैरिड हैं, ये पैरेलल लेके चलेंगे, रिश्ता तोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशंस की एनर्जी को साथ आता है एम्परर का। ठीक है, दूसरा ये एरीज की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है, ये योद्धा की एनर्जी है ये। ठीक है ना, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहां पर ये कुछ स्टैंड जरूर लेंगे, चीजें ठीक जरूर होंगी। अगर आप लोग मैरिड हो, आपको ऐसा हो सकता है कि अभी फिलहाल कुछ टाइम के आसपास, रिसेंट के कुछ टाइम में कुछ चीजें सुनने को देखने को भी मिली हूं। ठीक है, ये एनर्जी है। जून बहुत सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए। ओके, रिश्ते का आउटकम आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट की जो एनर्जी है और वो भी पेंटिकल, ठीक है ना, ये एनर्जी है कि रिश्ता स्टार्ट जरूर होगा। कुछ लोगों के लिए विद इन 3 मंथ्स ये रिश्ता फिर से, आउटकम जो इसका आया है वो ये है कि इस रिश्ते में फिर से चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, बट अगर आप लोगों के बीच में 3 साल हो गए हैं ना अगर दूर हुए हुए, तो बहुत जल्दी आसपास के ही टाइम में आप लोगों के बीच में जो है रिकन्सिलेशन की वाइब मुझे यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एंडिंग्स हैं उन चीज़ों की जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ओके, सो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए जो थर्ड पर्सन है और जो फैमिली है ना। थर्ड पर्सन सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। कंट्रोलिंग एनर्जी है, बोला था। पर्सन परेशान है, बोला था। आप खुद देख लो, मैंने कहा था उनकी डीप डार्क फीलिंग्स जो हैं वो अलग हैं, बट जो सिनेरियोस की फीलिंग्स चल रही हैं वो अलग है। सिक्स ऑफ कप्स, बड़े प्यार से कंट्रोल किया जाता है, ये भी बोला था। जब मैंने कहा था पेंटिकल्स भी आए हैं साथ में, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, बड़े प्यार से कंट्रोल किया जा रहा है, ये बात बोली थी।
देखो स्टक किया हुआ है आपके पर्सन को, और ये रिश्ता भी स्टक है, ये रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल है सामने वाले की तरफ से। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये रिश्ता आया ही कुछ सिखाने हैं इनको, कोई वैल्यू सिखाने आया है आपकी। ओ इट्स अ यस, इट्स अ बिग यस। यूनिवर्स ने सारे कार्ड्स गिरा दिए और उस चीज़ पे वहीं रुकवा दिया मुझे। यस, ये इंसान आपकी, ये जो थर्ड पर्सन आया ना, ये आपकी वैल्यू सिखाने आया है इस इंसान को, कि जितना आप ऐसे प्लेट में ले लेके भागते हो ना कि हाँ 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 मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो, तो वो इंसान अब इसको सिखा रहा है कि ये मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो, कुछ नहीं होता है, और टाइम पर बात करनी पड़ती है, टाइम पर कॉल करना पड़ता है, टाइम पर केयर करनी पड़ती है। और जो आप पीछे पीछे भागते हो ना, अब ये इंसान उस इंसान के पीछे पीछे भाग रहा है, और उसको समझ में आ रही है कि ये पीछे भागना, ये चेज करना, ये सिर्फ ये नहीं है कि हाँ कोई इंसान परेशान नहीं होता इस चीज़ में, कोई इंसान परेशान होता है इस चीज़ में, और वो वैल्यू इसको भी यहाँ सिखाई जा रही है। ये उस इंसान के पीछे पीछे भागते हैं तो इनको पता लगता है कि अच्छा ये किसी को चेज करना, किसी को बार बार रिक्वेस्ट करना कैसा महसूस कराता है। ठीक है, फैमिली देख लेते हैं अब। देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स दिखा मुझे फैमिली में भी। मैंने कहा था ना, जिनके लिए फैमिली, जिनके लिए थर्ड पर्सन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर फैमिली भी हो सकती है, या फिर इनका कहीं ना कहीं अपना ही दिमाग ऐसा हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड हो गया इनके लिए तो, कि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। ठीक है, हर्ट है भाई, ये परेशान है, ये एक्शन नहीं ले रहे अभी। ठीक है, मैंने 3 महीने की एनर्जी आपको बताई है ना, 3 महीने में कुछ ना कुछ होने वाला है, ये देखो ज़रूर होगा। रिकन्सिलेशन हो, बातचीत हो, सेटलमेंट हो, कुछ होगा। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो 9 ऑफ सॉर्ड्स है ना, ये बता रहा है कि इस चीज़ से, ये 9 है, 10 जो है वो एंडिंग है, और हम ऑलरेडी 10 देख चुके हैं, तो थोड़ा समय रुको, चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। बहुत ज़्यादा ना स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, बहुत दिमाग चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इन लोगों को मेंटल स्ट्रेस दे रखा है आपने। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपने स्ट्रेस दे रखा है, मैंने बात ही बोली, और देख लो। एक्सेप्ट अ पावरफुल चेंज, मैंने बोला है ना अभी कि होगा चेंज, थोड़ा सा रुको, है ना। तो ये अपनी जो सेल्फ स्टीम है ना, उसको ना ऐसे बस टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। आप बहुत पावरफुल हो, और उस चीज़ का आप थैंक यू भी किया करो यूनिवर्स को। ठीक है, आपने प्यार किया है, कोई मजाक थोड़ी है ना। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।